आज हम माइक्रोटेक EM4160 प्लस ऑटोमेटिक एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर फॉर 1.5 टन एसी का 3 साल का यूजर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है ये मैंने 2018 के मार्च के महीने में खरीदा था और अभी है 2021 के मई। तो एग्जैक्टली देखें तो 3 साल कुछ ही महीना हुआ है, 2-3 महीना हुआ है। पर इसका जो यूसेज है ये आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू हेवी यूसेज मैंने किया है इसके साथ। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इन 3.5 सालों में इस स्टेबलाइजर के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है वही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो माइक्रोटेक EM4160 प्लस है, इसका ये EM4160 प्लस ये कोड से ही पता चलता है कि ये जो स्टेबलाइजर है ये 160 वोल्ट एसी से भी वोल्टेज को अपग्रेड कर सकता है, वोल्टेज को स्टेप अप कर सकता है टू 230 वोल्ट एसी। इसका मतलब है मिनिमम 160 वोल्ट एसी अगर इसको इनपुट मिले तो उसे भी ये स्टेप अप करके 230 वोल्ट एसी कर सकता है। और इसका मैक्सिमम इनपुट जो है वो हो सकता है 285 वोल्ट्स एसी। तो आपका एसी सोर्स यानी कि एसी इनपुट का वोल्टेज अगर 160 से नीचे चला जाए या 285 वोल्ट के ऊपर चला जाए तो ये सिस्टम काट ऑफ हो जाता है और आउटपुट में वोल्टेज को स्विच ऑफ कर देता है, काट ऑफ कर देता है। ये जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है इसमें एक 10 सेकेंड्स का डिले सिस्टम लगा है। ये सिस्टम मैक्सिमम एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर में लगा होता है क्योंकि एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि सडन जर्क, सडन सर्ज या सडन वोल्टेज फ्लक्चुएशन डायरेक्टली आपकी एसी का जो सिस्टम है, जो सर्किटरी है, उसे हिट ना कर सके। क्योंकि आजकल के जो एसी होते हैं उनमें एक सेंसिंग सिस्टम लगा होता है और वो सेंसिंग सिस्टम एक सर्किट के थ्रू आता है। वो सर्किट जो है वो मैक्सिमम देखा गया है कि सर्किट रिपेयरेबल नहीं है, उसका पार्ट्स नहीं मिलता है। तो उसमें ऐसे सर्किटरी यूज किया जाता है जो कि कंपोनेंट लेवल में रिपेयरिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पार्ट्स मिलने की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्किट समझने की प्रॉब्लम हो जाती है। काफी समय देखा गया है कि 2-3 लेयर का बोर्ड होता है तो लेयर्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो तो एक बड़ी ही दिक्कत वाली बात है। तो इसीलिए सडन स्पाइक को रोकने के लिए जनरली वोल्टेज फ्लक्चुएशन वाला जो इलाका होता है वहां पे ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है एसीज के लिए। तो ये जो EM4160 प्लस माइक्रोटेक का जो वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर हम यूज कर रहे हैं, ये हम हमारे घर में एक वीडियोकॉन का 1 टन का एसी है उसके साथ यूज करते हैं। इस स्टेबलाइजर का मैक्सिमम हैंडलिंग कैपेसिटी है 1.5 टन का एसी के लिए। इसके सामने एक छोटा सा सेगमेंट डिस्प्ले दिया जाता है और डिस्प्ले के बगल में एक आउटपुट वोल्टेज देखने के लिए पुश बटन दिया जाता है। ये सेगमेंट डिस्प्ले जो है ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। जनरली ये इनपुट वोल्टेज शो करता है और बगल वाला पुश बटन को प्रेस करते ही इसमें आउटपुट वोल्टेज शो हो जाता है। इसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। सामने की तरफ भी वेंट्स है, नीचे की तरफ भी वेंट्स है और साइड में एक फैन लगाने की प्रोविजन है, पर वहाँ पे कोई फैन लगा हुआ नहीं है, वहाँ पे ऐसे ही खुला छोड़ दिया है। वैसे ये स्टेबलाइजर बहुत हीट नहीं होता है, हमने बहुत हार्ड यूज करके देखा है इसे, इसमें कुछ खास हीट जनरेट नहीं होता है। आई एम फ्रॉम कोलकाता और कोलकाता में समर सीजन में अराउंड 40 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस, 32-36 ऐसे करीब चलता रहता है, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस चलता रहता है। तो ये जो स्टेबलाइजर है ये मेरे एसी को कंटिन्यूअसली वर्किंग रखता है फॉर अराउंड 4 to 6 आवर्स अ डे। एवरेज मान के चलिए तो ये 4 to 6 आवर्स डे चलता है। और कोलकाता की वेदर के बारे में बात करें तो जो कोलकाता में रहते हैं उनको तो पता ही है, यहाँ पे तो ठंड का सीजन कब आता है कब जाता है पता नहीं चलता है और मानसून भी वैसा ही है, कब आता है कब जाता है पता नहीं चलता है। यहाँ पे जो मैक्सिमम हमको देखने को मिलता है वो है हॉट वेदर, समर सीजन। तो इसलिए साल में कम से कम 6-8 महीना तो ये
चलता ही रहता है और दिन में 4-6 घंटा चलता है मेरा ये एसी। ये जिस रूम में लगा है ये एसी और ये स्टेबलाइजर, उस रूम में मैं अपना काम करता हूँ, तो ये मैक्सिमम समय जो है ये एसी चलता रहता है। और ये एसी चलता रहता है इसका मतलब है कि ये स्टेबलाइजर भी चलता रहता है। तो आज तक इसमें मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है, कोई हीटिंग इशू, कोई ओवर हीटिंग इशू, कोई नॉइज़, कोई वाइब्रेशन या कुछ ओवर हीटिंग से कट ऑफ, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मेरे यहाँ पे समर के वक्त बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि मेरे एरिया में घरों में जब एसी चलता है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लोड पड़ता होगा, कैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता होगा। कभी एसी चल रहा है, कभी एसी बंद हो रहा है, कट ऑफ हो रहा है, ऐसा हर एक घर में होता है। तो उसी के चलते बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मेरे लाइन में है, मेरे एरिया में। पर ये जो स्टेबलाइजर है इसे बखूबी स्टेबलाइज करके मेरे एसी को आज तक कोई भी नुकसान होने नहीं दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस स्टेबलाइजर से मैं बहुत ही खुश हूँ। पिछले करीब 3.5 ईयर्स से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, टू बी प्रिसाइज 3 ईयर्स एंड 2-3 मंथ्स से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ। इसका बॉडी जो है ये बॉडी लोहे से बना है और उसके ऊपर पेंट किया हुआ है, पर पेंट का क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। पेंट का क्वालिटी ठीक ठाक है, क्योंकि पिछले 3.5 सालों में कुछ खास डिटोरिएशन हम पेंट के ऊपर नहीं देखे। एक ही जगह पर थोड़ा सा रस्ट मुझे अभी दिखाई देता है, पर 3-3.5 साल अगर ये प्रोडक्ट चल रहा है और पेंट ठीक ठाक है, मतलब कि पेंट क्वालिटी को हम ज़्यादा ख़राब नहीं बोल सकते। एक स्टेबलाइजर की जो बिल्ड क्वालिटी है इसके ऊपर बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये एक लोहे का बना हुआ एक स्ट्रक्चर के भीतर, एक बॉक्स के भीतर कंपोनेंट्स जो है वो लगाया जाता है। एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, कट ऑफ बोर्ड लगाया जाता है, मतलब ऑटो कट ऑफ बोर्ड लगाया जाता है, और सेगमेंट डिस्प्ले लगाया जाता है। ये जो सिस्टम है, सर्किटरी है, ये इस बॉक्स में बनाया जाता है। तो एज ए नॉर्मल यूज़र पिछले 3 साल से मैं माइक्रोटेक का ये जो EM4160 प्लस ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर अपना एसी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। एसी के साथ ये रेगुलर यूसेज में दिन में 4 से 6 घंटा, साल में करीब 8 महीना चलता है और आज तक इसने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया। कभी भी इसमें कोई भी इशू मुझे नज़र नहीं आया है। कोई ओवरहीटिंग का इशू, कोई नॉइज़ का इशू, कोई जारिंग नॉइज़ का इशू, या कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन का इशू, कोई अनसर्टन या सडन कट ऑफ का इशू, ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। ये बखूबी मेरे एसी को सेफ गार्ड करता है। और ये जो माइक्रोटेक का EM4160 प्लस ऑटोमेटिक एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर फॉर 1.5 टन एसी हमने खरीदा था, इसका प्राइस मुझे पड़ा था 1895 रुपीज़ ओनली, मतलब कि 1895 रुपीज़ ओनली इन द ईयर 2018। तो दोस्तों, अगर आप एक इनएक्सपेंसिव बट रिलायबल ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदना चाहते हैं अपने एसी के लिए, तो ज़रूर इस वोल्टेज स्टेबलाइजर को आप देख सकते हैं। ये 1.5 टन के एसी के साथ काम कर सकता है। मैं जो इसे यूज़ कर रहा हूँ ये 1 टन एसी के साथ यूज़ कर रहा हूँ, और पिछले 3 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है इसके साथ बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है और मैं तो बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।